हेलो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। ये गुलाब के फूल को आप देखकर पहचान ही गए होंगे और पता भी चल गया होगा कि मैं आपको कौन सी रेसिपी बनाना बताऊंगी। जी हाँ, आपको पता चल गया है, मैं आपको गुलकंद बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने देसी गुलाब के फूल लिए हैं जो आपको मार्च महीने या अप्रैल के महीने में मार्केट से आसानी से आपको देसी गुलाब के फूल मिल जाएंगे। देसी गुलाब के फूल लेने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह के हमें देसी गुलाब के फूल लेने हैं और उसके बाद हमें इन सभी गुलाब के फूल में से इस तरह से इसकी पत्तियों को हमें निकाल लेना है। इस तरह से निकालने के बाद हमें जो ये बीच का पार्ट होता है वो रिमूव करना है। तो इस तरह से सभी फूलों में से हमें पत्तियों को इस तरह से निकाल कर अलग कर लेना है। इस तरह से सभी पत्तियों को हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से निकालने के बाद हमें इस पत्तियों को वॉश करना है। तो वॉश करने के लिए हमें इस तरह से एक बाउल के अंदर पानी लेना है और सभी पत्तियों को इसके अंदर डीप कर कर हमें इसे वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमें इस तरह का एक कॉटन कपड़ा लेना है। कॉटन कपड़ा ना हो तो कोई चादर ले लो या तो फिर कोई टॉवेल भी ले लोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से वॉश करने के बाद हमें जो पत्तियां हमने वॉश की थी उसे इस तरह से फैलाकर इसका जो मॉइस्चर है वो रिमूव करना है। और हमें ये सभी पत्तियों में से मॉइस्चर को रिमूव कर कर पंखे के नीचे हमें इसे सुखाना है। हमें धूप में नहीं सुखाना है। अगर आपका ये गुलाब की पत्तियों के अंदर मॉइस्चर रहेगा तो आप जो गुलकंद एक साल के लिए स्टोर कर कर रखोगे तो आपका गुलकंद खराब हो जाएगा। इतने हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन पत्तियों में से पूरी तरह से मॉइस्चर को रिमूव करना है। तो पंखे के लिए आधे घंटे के लिए हमें इस तरह से सूखने के लिए रखना है। तो यहाँ पे मैंने सभी पत्तियों में से मॉइस्चर को रिमूव कर कर इस तरह से सूखा कर इकट्ठा कर लिया है। अभी तो गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है, तो गुलकंद का सेवन करने से आपके शरीर में से काफ़ी सब बीमारियां भी दूर होती है और इसका सेवन करने से हमें काफ़ी सब फायदे होते। जैसे मुंह में छाले हो जाते तो उसमें भी आराम मिलता है, आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है, पेट की बीमारियां भी दूर करता है और कब्जियत हो उसको भी दूर करता है। तो सुबह शाम गुलकंद का सेवन करने से हमें काफ़ी सब फायदे होते हैं और इसको एक साल तक आप बनाकर स्टोर कर कर रख सकते हो। तो आप जब भी स्टोर कर कर रखोगे तो आप कई सब रेसिपी में भी इसका यूज़ कर सकते हो। गुलकंद को बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो इस तरह से पत्तियों को सूखा कर हमें इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरह का एक बाउल लेना है और जो पत्तियां हमें इकट्ठी की थी वो लेनी है और हाथों की मदद से हमें इस तरह से पत्तियों को लेकर हमें थोड़ी सी चीनी लेनी है इस तरह से, और हाथों की मदद से इस तरह से मसल कर हमें इकट्ठा करना है सभी पत्तियों को। चीनी और गुलाब की पत्तियों को इस तरह से मसल कर हमें इकट्ठा करना है। जो भी पत्तियां रह गई होती है उसे हमें इस तरह से दोबारा लेकर हमें इस तरह से मसल कर इन्हें मिक्स करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत समय जाता है तो मैं आपको एक दूसरी टिक बताती हूँ। जैसे हमने जो पत्तियां ली थी वो हमें इसी तरह से एक साथ में ले लेनी है। उसके बाद हमें इसके अंदर गुलाब की पत्तियों के अनुसार हमें चीनी लेनी है। तो यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून चीनी ले रही हूँ। इस तरह से चीनी ऐड करने के बाद हमें हाथों की मदद से इस तरह से मसल कर हमें इस तरह से पत्तियों के साथ चीनी को मिक्स करना है। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद आप चाहो तो इसे गैस पे भी बना सकते हो या तो फिर धूप में 2-3 दिन के लिए रख कर भी आप गुलकंद को बना सकते हो। हमें तो सिर्फ चीनी को पिघलना है,
तो अगर आप गैस पे चाहो तो गैस पे भी बना सकते हो, या तो फिर इस तरह से ढक कर आप धूप में रख कर 2 दिन के लिए भी रख कर बना सकते हो। मैं आपको गैस पर बनाना बताऊंगी। चीनी को मिक्स करने के बाद हमें इस तरह का गैस पे एक कढ़ाई रखनी है, या तो फिर नॉनस्टिक पैन भी रख सकते हो। उसके अंदर हमने जो मिक्स किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है और जब तक हमारी चीनी पिघलती है तब तक हमें इसे हिलाते रहना है। फ्लेम को हमें लो रखना है और इस तरह से मिक्स करते रहना है हिलाकर। जैसे ही हमारी चीनी पिघल जाती है तुरंत ही हमें गैस को बंद कर देना है। उसके बाद हमें इसके अंदर ऐड करनी है पिसी हुई इलायची और पिसी हुई सौंफ। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। यकीन मानिए गुलकंद को गर्मियों में सेवन करने से शरीर में बहुत ही ठंडक मिलती है और काफ़ी सब बीमारियां भी दूर हो जाती है। इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें गुलकंद को ठंडा होने देना है। जब हमारा गुलकंद ठंडा हो जाता है उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शहद, हनी। इससे क्या होगा कि आप जब 1 साल के लिए स्टोर कर कर रखते हो तो आपका गुलकंद खराब नहीं होएगा। और इस तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे स्टोर कर सकते हो। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी गुलकंद ठंडा हो जाता है उसके बाद ही हमें शहद इसके अंदर ऐड करना है। गरम गुलकंद के अंदर हमें शहद को ऐड नहीं करना है। तो हमारा गुलकंद रेडी हो चुका है। इस तरह से आप इसे एक बाउल के अंदर निकाल कर 12 महीने के लिए 1 साल के लिए स्टोर कर कर रख सकते हो। तो जिससे आप सुबह शाम जब भी आपका मन करे तब आप इसे लेकर खा सकते हो। तो इस तरह से हमें गुलकंद को बनाना है।